अब बात रहेगी एटमी हमले की। एटमी हमला करते ही पूरी दुनिया में एक वो जैसे कहते हैं उनके पास कैलकुलेशन है। फिर रशिया भी कुछ कर देगा, फिर चाइना भी कुछ कर देगा, फिर सारे के सारे खुल जाएंगे, एक अजीब सा फियर क्रिएट होगा जो पूरी दुनिया को लपेट में लेगा। और दिन अभी आगे हैं। अब आ जाए कि जो लोगों को लग रहा है कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या ये सीज फायर होगी। तो अब ये भी हो सकता है कि भाई जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जंग पाकिस्तान इंडिया की जो अभी नहीं हो रही, उन दिनों हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मोहम्मद उसामा अली। 8 अप्रैल 2026 बरोज बुध। नाजरीन, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये क्लिप आप देखें जो स्क्रीन पे आपके चल रहा है, जो उसामा साहब ने बोला था वो हो गया। रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे मैंने करना है, मुझे उसका जवाब चाहिए। एक सवाल एक जवाब। कल मंगल है, इस टाइम खबर से पहले आप खबर देते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए। मुझे बताएं कि कल ट्यूसडे को ट्रंप बयान बदलेगा या अटैक करेगा, जो ये कह रहा है ब्रिजेस पे और ये इस पर अटैक करेंगे। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होगा कि ये फिर बयान एक दफा फिर कल्टी मार जाए, इसके चांस ज्यादा है, अटैक के कम होंगे। जी तो नाजरीन, आपने क्लिप देखा। मैंने सवाल किया था उसामा साहब से, पूछा था कि बताएं कि ये जो जंग चल रही है इसमें क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप क्या अटैक करेगा, बहुत बड़ा अटैक करेगा जिस तरह वो बोल रहा है। तो उसामा साहब ने कहा था ऐसा नहीं होगा, यह आपने देखा भी। और अब रात को जो 12:15 बजे शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका ट्वीट लगा। उन्होंने बोला कि हमारी इस टाइम बात चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 हफ्ते का सीज फायर इसमें आ जाए और बनाए हुरमस को खोल दिया जाए आरजी तौर पे 2 हफ्ते के लिए। तो उस पे 2-3 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का उसी तरह का बयान आया और उसने बोला कि जी मुआहदे के लिए हम तैयार हैं। और ये सीज फायर की तरफ अमेरिका और ईरान की जंग 2 हफ्ते के लिए चलो टली, लेकिन टली जरूर। ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। लास्ट ईयर अगर देखें तो मई में पाकिस्तान को इज्जत मिली और उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और इसमें ट्रंप ने पहली लाइन में शहबाज शरीफ साहब और उसके अलावा उसके अलावा फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया कि जिन्होंने ये जंग जो है वो रुकवाई है। और दूसरा उसामा साहब की प्रिडिक्शन थी कि इस हालात के अंदर जो उन्होंने पेशन गोई दी थी कि ये जंग, जो मेरा सवाल था आपने वो देखा भी है कि इस टाइम पे बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन हुई। बल्कि उसामा साहब को एक मैसेज भी आया, मैं चाहूंगा कि नाजरीन भी सुने कि आप लोग हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो फीडबैक अपना देते हैं। उसामा साहब, वो जो आपको इस टाइम कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के सवाल के ऊपर, वो जरा मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन को सुनाई। ये हमारी फैमिली है। जिस तरह आपकी प्रोडिक्शन जब पूरी हुई तो साहब भाई साहब थे, उन्होंने अमेरिका से कमेंट किया। तो ये जो नंबर पे आपको मैसेजेस आते हैं वो क्या मैसेज था, मैं चाहूंगा नाजरीन को भी सुनाए। चलें, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हाँ जी, ये असलम साहब है, बुजुर्ग हैं वहाँ अमेरिका में, सीनियर आदमी। तो ये उनका वो आया कि ये एक्चुअली सर मुबारक हो। वो जो आपने आज मैंने अब देखा था आपका पॉडकास्ट, उसमें आपने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, कोई हमला शमला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही हो गया है। मुबारक हो आपको, जुबान मुबारक आपकी। तो वैसे सर ये ताड़ी इन्फॉर्मेशन कमाल सी, यकीन करो मैं दिन पर बड़े बड़े सुनता एनालिस्ट नु दुनिया भर दे अंग्रेजी उर्दू फर्क, लेकिन हर बंदा यही कहना सी कि बस बहुत कुछ होने वाला। तुसी वाहिद बंदे सी जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं होना, सब्र रखो, नर्वस सिस्टम डाउन ना करो। तो बाकी हर बंदे ने यही कहा सी कि नहीं बस आज रात ऊपर नहीं की हो जाना। तो अल्लाह तुहानू खुश रखे। बहुत अच्छी, बहुत सही ताड़ी इन्फॉर्मेशन रही। वैसे सर ये ताड़ी तो ये उन्होंने भेजा मुझे। मैं तो कल पहले ही आप लोगों को बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार इतनी हाइप ये जानबूझ के मीडिया क्रिएट कर रहा है जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन इट, और इतना इसको ज्यादा सीरियस मत लें। जो ये कर रहे हैं वो पहले ही मैक्सिमम कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों बच्चे मारने से इब्तदा की थी, इस बात को मत भूलें। ये उन्होंने आखिरी गियर था जो पहले लगाया, 150 तैयारा, जो कर सकते थे उन्होंने किया मैक्सिमम। अब बात रहेगी एटमी हमले की। एटमी हमला करते ही पूरी दुनिया में एक वो जैसे कहते हैं उनके पास कैलकुलेशन है। फिर रशिया भी कुछ कर देगा, फिर चाइना भी कुछ कर देगा, फिर सारे के सारे खुल जाएंगे, एक अजीब सा फियर क्रिएट होगा जो पूरी दुनिया को लपेट में लेगा। तो मेरे ख्याल में इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। और जैसे ही 2 अप्रैल गुजरी मैंने अर्ज की कि अब
एटमी हमला राहु मार्स इकट्ठा था जब हुआ था, मार्स सैटर्न इकट्ठा हुआ है, तो अब पानी के अंदर होगी। और साइड आपकी वियतनाम साइड जब जंग हुई थी उस वक्त भी मार्स सैटर्न इकट्ठा था पाइसिस में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो इसको याद है, मैंने जब कहा था कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा नहीं नजर आता, और दिन अभी आगे हैं। अब आ जाए कि जो लोगों को लग रहा है कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्या ये सीज फायर होगी? नहीं, कोई सीज फायर नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने टाइम बाय करके दिया है टू द सप्लाईज फॉर यूएई एंड गल्फ कंट्रीज एंड सऊदी अरेबिया। अब मैं आज आपको हिकमत समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पैसे देने फलक ने, मैंने कहा भाई पैसे वापस करो। फलक ने कहा पैसे तो नहीं है, चावल दे सकता हूँ, थोड़ा सा सामान घर का पड़ा है वो ले लो। तो कहा चलो ठीक है। अब रास्ते में से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज था, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से कोई चीज गुजर नहीं सकती, वहां से गुजर सकता था तो सिर्फ पाकिस्तानी झंडा गुजर सकता था। पाकिस्तानी झंडे के अंदर चावल होंगे, चावलों के अंदर हो सकता है कई और इमदाद भी हो, जो छुपे बैठे हैं अपनी अड्डे छोड़ के होटलों में इधर उधर, उनके लिए भी कुछ हो सकता है। और जाहिर बात है जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है तो यूएई की फूड जा रही होगी, बताएं, सिर्फ तेल ही नहीं निकल रहा, सब बंद, ऐसे ही एवरीथिंग। अच्छा, अब जब वो बंद तो भूख के लाले नहीं पड़ने। तो बेसिकली ये जो लॉन वापस करने का जो शोर था इस मौके पे, जब हमारे को दूध की नहरें नहीं बह रही, जब कि उनकी वो है, तो उसको एक ड्रामा की तरह बनाया गया। अब इस ड्रामे के तहत हम उनको, वो फॉरेन कमोडिटीज की बातें भी आने लगी कि हम ये देंगे, फॉरेन एक्सपो भी होने लगी कि जी पता नहीं कहाँ आएंगे इन्वेस्टर और बिजनेसमैन और ऑर्डर्स देंगे, आलू फ्रूट वेजिटेबल इन सब के ऑर्डर्स दो यूएई को। तो अब हमने ये कहानी करनी थी कि उस पैसों के में यहाँ से कंटेनर जाने थे जिसका बिल अंदर खाने हमें कहीं और से आ जाना था, आईएमएफ की फॉर्म में कुछ और ज्यादा आ जाना था अंदर। आपको नहीं पता कि सारा फौजी जो यूएई भाग गया अमेरिकी, बहुत बड़ी तादाद में। तो ये उनके लिए ये कर्जा हो। फिर उन्होंने कहा भाई ये तुमने दे दिया, ये तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। जब ईरानी पूछेंगे हाँ भी, तो कहेंगे हमने कर्जा देना था तो हमारी जान छूट गई थी, तो यार हमने थोड़ा सा भेज दिए, चावल भेज दिए, ये भेज। सऊदिया ने कहा हमारा भी दो। अब आप लोग पर कंफ्यूज हो गए, इधर से डिफेंस पैक्ट है, उधर से पैसे वापस मांग रहे। पैसे वापस नहीं मांग रहे, असल में वहां से कंटेनर गुजारने का और कोई तरीका नहीं है, पाकिस्तानी झंडा है सिर्फ तरीका। इसीलिए सबको कर्जे याद आ गया, अभी कतर भी गएगा दे दे, कवैत भी गएगा। तो चक्कर ये बना है, इसलिए ये आप लोगों को ये सारी ड्रामेबाजी समझ नहीं आ रही कि अचानक ये कर्जे इस मौके पे क्यों मांगने लगे। एक इसका फैक्टर ये भी मौजूद है, और ये भी मौजूद है कि ये कर्जे नहीं मांगे जा रहे, बेसिकली कर्जे मांगने के इव्ज के अंदर अमेरिकी इमदाद और सप्लाईज पहुंचेंगी यूएई के फौजियों को। ये एक बात है। दूसरी बात है इंडिया पाकिस्तान अटैक। तीसरी बात है डॉलर का वीक होना। इन तीन थ्योरीज से बाहर बात नहीं है, एक तो इस पे क्लियर हो जाए। अब आ जाए कि जो सबसे ज्यादा आप लोगों को फिक्र लाहक है कि जी क्या बनेगा। देखिए इसराइल का सीज फायर नहीं हुआ, और अमेरिका का सीज फायर का तर्जमा मैं करता हूं। क्या अमेरिका की किसी रियासत पे लगा मिसाइल अभी तक जाके जो अमेरिका के साथ सीज फायर होना था? जितने मिसाइल लगे अमेरिकी अड्डों, अमेरिकी जो ऑयल रिफाइनरीज, अमेरिकी बैक या यूके बैक ऑयल रिफाइनरीज प्लस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, उनसे रिलेटेड उस पे किया गया या उनके फौजियों पे। तो बंद क्या हुआ? गल्फ कंट्रीज पे अटैक। इसका तर्जुमा ये है, अमेरिका के साथ जो अमेरिका नहीं करेगा, यानी कि कौन नहीं करेगा? यूएई नहीं करेगा, सऊदिया नहीं करेगा। इसका तर्जुमा ये है, और जवाब में आप भी नहीं करेंगे। ये है ट्रांसलेशन। लेकिन इसराइल में जो हिजबुल्लाह घुसती है वो वैसी घुसती जाएगी, जो इसराइल और इनका आपस में चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। ये है इसका तर्जुमा। अब आज 10 को आप कह रहे हैं बैठेंगे,
असल कहानी ये है कि मार्स, मैंने कहा था ना, जब तुम कह रहे थे अभी, मैं कहा अभी तो कुछ नहीं, डेटें तो आगे लगती हैं, आगे जो डेट आएगी मार्स की डिग्री जब सैटर्न की उससे गुजरेगी, तब या जल्जला सुनामी आ जाए या ये पानी में कुछ ऐसा मार दें जिससे पानी उछल जाए, तब ये सब होगा। इसलिए आप लोगों ने तो बिल्कुल ही वो समझ लिया ना कि एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल ही कोई जैसे, वो कई लोगों को तो यकीन ही नहीं होता ना, कई तो जो रेगुलर व्यूअर है उनको तो मैं समझता हूँ कि कदर की निगाह से देखते हैं इसे उनको, और समझते भी हैं। और हमारे तो वैसे भी तीर तुक्के भी जब वक्त आया बंदे के, तो तीर तुक्के भी ठीक हो जाते हैं। तो बात यह है कि अब बल्कि छठा होगा ना जिन्होंने इस पे बहुत बड़ा हमला करा दिया होगा कई, पर अब हमें तो नहीं पता किसने कहा होगा किसने नहीं, लेकिन दुनिया के तज्जिया निगार कई एस्ट्रोलॉजर इन्फ्लुएंस हो गए होंगे इन खबरों तो ये के। बहुत पता नहीं कुछ होने लगा है, बल्कि सर ऑयल की प्राइस $100 से नीचे आ गई है जैसी ही स्टेटमेंट लगी है। तेल सस्ता हुआ है दुनिया में, ये एक अचीवमेंट है ये। अच्छा देखिए, ऐसा कोई भी, ये सिर्फ एक वक्ती वो है, क्या कहते हैं, डाउन है, फौरन अप होना है। अभी कोई हरकत होगी फिर अप होगा, इसने यूं यूं यूं, ये यूं है ये। हम्म। मैंने कल ही बताया था, रेस पे पाऊं, उधर से ब्रेक पे पाऊं, कैसी ब्रेक पे पाओ। सिचुएशन है, बस ये तो यही होता रहना है। तो आप लोगों ने पागल हुए रहना है, और माशाल्लाह ये मीडिया सारा बस आग लगने लग रही है, तहजीब मिटने, वो पे सारों के थंबनेल ही भाई अच्छे खासे बंदे का, मतलब मैं देखता हूँ कि जो खबरें सही से अथेंटिक दे दें, उन्होंने भी इतनी हाइप बना दी भाई। तो बात यह है कि तहजीबों के खात्मे ये उसकी ऐसे नहीं इतनी, मतलब बात बाकी ये है कि हाँ, अब जंग जो है उधर देखो, साउथ ईस्ट में हम्म। या वियतनाम के एरिया में, क्यूबा में, उन साइडों से अब क्या नया निकलने वाला, उधर कुछ फटेगा। और यहाँ अगर होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे होगी, पानी के अंदर धस 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 इधर लगना है सब कुछ। तो बस ये सूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ये चीज भी आप देखें कि इस टाइम के अंदर जो मुश्तबा खमनाई साहब है उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि ठीक है जी, लेकिन एक हम सीज फायर के लिए तैयार है। ईरान को मना लिया है आखिरी बॉल पे, यानी कि ये जंग को एक तरह का रोका गया है। और पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज्यादा हुई है इस क्या चीज के बना अंदर, लिया आप ये, ये देखें। क्या बना लिया, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम पे जिधर से अटैक होगा हम जवाब देंगे। मुश्तबा खमनाई साहब की स्टेटमेंट आई है अब। और भाई आपकी स्टेटमेंट के पीछे भी तो चलो ना, ऐसे बिल्कुल बेवकूफ ना बने ना। आप बताएं कि ईरान ने क्या कहा था, जिस इस्लामी मुल्क से भी अमरीकी अड्डे से हमला होगा हम जवाब देंगे। जवाब देंगे। बिल्कुल जहां ऐसे ही जो जो मुल्क इमदाद करेगा उनकी, जो जो इन्वॉल्व होगा हम हमला करेंगे। तो वो करते रहे, जहां जहां उन्होंने करना था आज भी किए। तब इन्होंने कहा कि अब हम नहीं करेंगे, अमेरिका का कोई भी उधर से त्यारा फिल नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे, अगर अमेरिका का कोई त्यारा उधर से उड़ेगा नहीं, हिलेगा नहीं, तो हम नहीं करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था कि जंग हमारी जो है हम पे नाफिज किया, उन्होंने अटैक किया, अगर इनके ममालिक इन्वॉल्व होके करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये वापस इसराइल पे फोकस करेंगे। सर। कल जो मैं चीजें वीडियोस देख रहा था कि ईरानी बच्चे, ईरानी औरतें, ईरानी मर्द जितने भी हैं वो ईरान का झंडा लेके ब्रिजेस पे चले गए थे, और पावर प्लांट के नजदीक देखा गया कि वहां पर वो इकट्ठे हो गए कि जिस जिस जगह पे अमेरिका ने कहा था कि हम अटैक करेंगे, लेकिन इसराइल की तरफ से अटैक किया गया। पावर प्लांट पे भी किया गया और ब्रिजेस पे भी किया गया। ये खबरें भी कल गर्दिश कर रही थी काफी ज्यादा, जिसपे ईरान ने कहा था कि हमारे पास अभी बैकअप पे 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन भी हैं। और ईरान ने ये बोला था कि हमसे प्यार से बात करो, यानी कि एक लग रहा था कि कोई ईरान भी कहीं ना कहीं चाहता है कि मुज़ाकरात की तरफ बात आनी चाहिए। लेकिन सर जज्बा बड़ा ईरानी कौम में कि जिस जगह का बोला गया था वहां पर लोग चले गए, अपने बच्चे लेके दस्तरखान रख लिए। और एक ये भी खबर आ रही थी कि 9 बजे के टाइम म्यूजिक वाले, बैंड वाले जो है वो ईरान में म्यूजिक बजा रहे ताकि लोगों के जो माइंड पे टेंशन थी वो कम होने के लिए 9 बजे के टाइम वह म्यूजिक भी चल रहा है लाइट सा, ताकि अटैक अगर होगा तो ब्रिजेस के पास और पावर प्लांट के पास। तो ये जज्बा सर सिर्फ ईरान कौम में बहुत ज्यादा देखा गया। ईरान जो है ना, कोई पुराना अंपायर है, पुरानी कौम है, ये पहले भी पूरे बहुत कदीम कौम है, और इनके पास ये लर्निंग मैच्योरिटी आम कौमों से ज़्यादा है। तो इसलिए उनको इस सब में डील करना या करना और क्लैरिटी बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आए, कभी अमेरिकन बने नहीं है इस हम्म। खिते में, मतलब उसके एजेंट नहीं बने या अमेरिकन उसके उसमें नहीं गए। हम्म।
और सर ईरान के जो काशा सिटी है उसके ऊपर भी अटैक हुआ था, 2 लोग इसमें शहीद हुए थे, कल की जो ये खबर आई थी। और मुसाद पर भी अटैक हुआ था, रेलवे स्टेशन उनका तबाह हुआ, ये भी खबर थी। और काफी लोग सर अभी खबरें आ रही थी कि साउथ पैसिफिक आइलैंड, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका और ब्राजील, इन जगहों पे लोगों ने काफी मूव किया है, न्यूजीलैंड में खास तौर पे, ताकि जंग से बचा जाए। ये इस जंग के टाइम के अंदर काफी लोग इस तरफ भी गए हैं। ये खबरें भी इस टाइम थी। जी जी। हाँ, और सवाल ले लें आप किसी के। जी सर। अच्छा सर, जो क्वेश्चंस हैं काफी लोगों के इसमें सवालात थे। और अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बोला था कि वर्गो दोस्त वर्गो वाला दुश्मन क्यों बनते हैं? सर थोड़ा सा समझा लें, वर्गो दोस्त के साथ कैसे डील करें? देखिए, वर्गो ना छठा घर है। छठा घर यानी कि सिक्स साइन है। सिक्स साइन जो होता है वो अपने, कोई भी साइन जिस नंबर पे आता है वो उसके खवास अपनी जात में लेके पैदा होता है। जैसे पहला घर, फर्स्ट हाउस, आपकी जात का होता है, आप होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी होती है, योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, योर सेल्फ, योर इमेज। तो एरीज क्या करेगा? एरीज सिर्फ अपने लिए करेगा, अपने लिए जिएगा, अपने सेल्फ इमेज के लिए। टॉरस, दूसरा घर। दूसरा घर किसका होता है? वेल्थ का, फूड का, फैमिली का। तो टॉरस क्या करेगा? फैमिली केयर जिंदगी होगी, वेल्थ इकट्ठा करना जिंदगी होगी, फैमिली का केयर, खाना, तीन चीजें उसमें। अच्छा, जमनाई। जमनाई थर्ड हाउस, बहन भाई, नेबरहुड, कम्युनिकेशन। तो जमनाई क्या करेंगे? टॉकेटिव होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, हमसायों का, छोटे बहन भाइयों का ख्याल करेंगे। हम्म। कैंसर, ये इतनी तफसील इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को छठे तक लाते हुए ना अब अकल आ जाएगी कि छठे का क्या कार्य। फोर्थ हाउस, माँ, गाड़ी, घर, धरती, होमलैंड। कैंसर साइन पब्लिक, होमलैंड, होम, ये जो मदरलैंड। अब कैंसेरियन का किससे प्यार होगा? अपने मुल्क से, माँ से, गाड़ी से, घर से। सबसे पहले जिंदगी में ये घर गाड़ी बनाएंगे, समझ रहे हैं? पांचवा घर, बुनियादी एजुकेशन, ट्रेडिंग, लव अफेयर्स, इंटेलिजेंस। पांचवा घर कौन? लीव। लीव कौन? बादशाह। सबसे ज्यादा अफेयर्स किनके होते हैं? सरकारी, आपके ये टॉप फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि पांचवा घर किसका? अफेयर्स का। ठीक है, इंटेलिजेंस का भी, दिमाग का भी, ट्रेडिंग का भी, फ्यूचर्स का भी। छठा घर, वर्गो, छठा घर। छठा घर किसका होता है? दुश्मनों का, कर्ज का, बीमारी का, डेली रूटीन का। कर्ज, बीमारी, दुश्मन। अब जो वर्गो है वो ये लेके पैदा होता है। अब समझ आ गई? ठीक है। इतनी साइकिल समझाने के लिए मैंने की है। अच्छा सर, मोनिस मोनिस वर्ल्ड के नाम से है भाईजान, मैं यूएसए में रहता हूँ, क्या मुझे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर यूएस डॉलर खत्म होने जा रहा है तो इट मीन के न्यू बूम फॉर डिजिटल करेंसीज से मिलेगा, सच एज बिटकॉइन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बिटकॉइन वाइन सिर्फ आप लोगों की उसको डंप करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, अपने अपने लिए। तो आप लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये साहब कह रहे हैं, उसामा भाई मैं तो बचपन से ही मछली नहीं खाता, बल्कि किसी के घर बनी हो तो पानी भी उस घर से नहीं पीता, इतनी गंदी गंदी बदबू लगती है। और मतलब ऐसा लगता है कि वहां से निकल जाऊं। तो ये क्या, इस पे क्या सिचुएशन है? बड़ा लंबा इस पे कमेंट है उनका। और फार्मी मुर्गी भी छोड़ देनी चाहिए, इसकी फीड भी अच्छी नहीं होती। तो जो तरीके लगते हैं जल्दी, मतलब जो टीके लगते हैं इसको जल्दी बढ़ाने के लिए, वैसे ही सेहत के लिए अच्छी नहीं है फार्मी मुर्गी। 15 साल से खानी छोड़ी है मैंने, घर वाले नहीं छोड़ते, बच्चों को मैं नहीं खाने देता फार्मी मुर्गी जो है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। आपके अंदर एक लाशऊर है, लाशऊर एक आपके ऑटो उस पर काम करता है। यानी कि जिस चीज़ की आप में कमी होती है, सबसे ज़्यादा आपका उधर ही दिल करता है उसको, समझ लो कि खाने को। लाशऊरी तौर पे जो आपकी डेफिशिएंसी होती है उसी की तरफ आपका लाशऊर एक्टिव होता है। अच्छा, शुरू शुरू में तो ये सही रहता है, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक इनका डेरा लग जाए, शैतानों का या जिन्नों का या जो भी इवल कह लो, तो फिर ये उस चीज़ को आपकी मार देते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों का जो इम्यून कह लो या रिफ्लैक्स एक्शन कह लो या लाशऊरी
शील्ड कह लो, वो अच्छी रहती है, वो काम करती है, जिसके तहत वो इन चीज़ों से दूर होते हैं। अब इनके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई नेक चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इनको इससे दूर रखती हैं। दूसरी बात ब्रेलर की, बिल्कुल ठीक है, ब्रेलर कतई तौर पे आपको आखिरी ज़िंदगी के ऑप्शन के तौर पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके रब का इंतज़ाम उस तरीके से नहीं है जैसे उसका एक देसी ब्रीड का इंतज़ाम है। ये फेक है, मसनूई है, ये आप लोगों को ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए, बल्क में तैयार करने के लिए एक फेक वो जैसे कहते हैं ना कि हाइब्रिड कह लें या आप इसको निज़ाम कह लें, जो भी, जिसके तहत जल्दी से वो किया जाता है इसको तैयार 40 दिन में, और आपके लिए एक वो गोश्त का इंतज़ाम किया गया, जबकि ये आपको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट देसी की शक्ल में दिया था। और इस नज़रिए से ये, क्योंकि अल्लाह के निज़ाम का मुतबादिल निज़ाम है ये, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। टीके वीके और ये इसकी एंटीबायोटिक, ये तो बाद की बातें हैं। हम्म। अच्छा जी, फातिमा फ्रॉम कसूर। उसामा भाई, मुझे पूछना था कि हम वेजिटेबल और दाल ईटीसी सब वीकली शेड्यूल में बनाते हैं, क्या इनमें लहसुन यूज ना किया करें? और फिश नहीं, पता नहीं क्यों बिफोर 2 ईयर से हम बहुत कम खाते हैं, दिल ही नहीं करता, लाइफ से स्किप कर दिया है टोटली। देखिए डेफिनेटली इन लोगों ने कोई वजीफा किया होगा, इन लोगों ने कोई, ये भी आप लाजमी बताएं फिर इधर लोगों को आके कि अगर 2 साल में इन्होंने स्किप किया है ना, तो डेफिनेटली इन्होंने कोई अपना इलाज करवाया, कोई वजीफा किया, इन पे इनको किसी ने कहा होगा कि इन पे कोई मसाइल हैं या चीज़ें हैं, इन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की है। जब इन्होंने उसकी ट्रीटमेंट किया तो इनकी ज़िंदगी से वो टेस्ट भी गए, मतलब वो पुरानी फूड भी गई, लाइक फिश और समथिंग। डेफिनेटली इनके घर में अल्लाह का जिक्र चला, इन लोगों ने वजीफे किए, इन लोगों ने अल्लाह की, जैसे कहते हैं, सोमो सलाद की पाबंदी किसी बहाने से भी आई है, कोई क्राइसिस आया होगा बीमारी के लिए या किसी के लिए, इन्होंने शुरू किया, मछली छूट गई। लहसुन इन एनी वे घर में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, नोबिता के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, आप जिस तरह बताते हैं कि 38 दिन क्रिटिकल हैं और आगे वाले ये तरीके क्रिटिकल हैं, जब ये दिन गुजर जाते हैं तो क्या मामला ठीक हो जाते हैं, यानी कि बस अब चाइना सी के 38 दिन हैं, तो 38 दिन बाद यहाँ पर क्या अमन हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा जंग नहीं आएगी? मुझे इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। अच्छा, अब इसमें यूं समझे कि पूरी दुनिया का नक्शा यूं, ये देखो, ये मेरा हाथ चौक, तो इसमें ये जो पहला खाना होता है ना, फर्स्ट हाउस, ये समझो ये 360 डिग्री है, और इसमें हम्म। हमने 30 डिग्री को, इस 30 डिग्री को, ये देखो, तो छोड़ दे, बस ये आखिरी कमेंट है, इधर देख, ये 30 डिग्री है, ये अगली 30 डिग्री है, ये अगली, इस तरह से 360 डिग्री। अब ये जब ये बना है घड़ी का 12 बजे और ये 1 बजे का, ये जो 1 बजे है ये पाइसिस साइन का एरिया है, 30 डिग्री। इसके अंदर जब है तो जंग किधर रहेगी, साउथ ईस्ट में। जब इधर आ जाएगा एरीज में, घूम के इधर आना है ना, जब इधर आएगा तो जंग किधर आएगी, ईस्ट में। जब इधर आएगा तो यही समझे नॉर्थ की तरफ होने लगेगी, नॉर्थ ईस्ट, और उस तरफ। कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब लेथल कॉम्बिनेशन था राहु के साथ जो उसने करा दिया, आपने देख लिया, फौजें घुसी, पाकिस्तान भी घुसा, सब। अब वो मार्च सैटर्न है तो पानी का है, क्योंकि पाइसिस पानी का साइन है, ठीक। एरीज है ही फायर का साइन, फायर के, और एग्जैक्ट ईस्ट में। तो अब ये भी हो सकता है कि भाई जो हमारे, हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जंग पाकिस्तान इंडिया की, जो अभी नहीं हो रही, उन दिनों हो जाए जब ये एरीज में जाए। क्यों, एरीज ठीक है। हमारा ईस्ट का एरिया है, उसमें मार्स आएगा, पब्लिक का भी साइन फर्स्ट हाउस होता है और एरीज भी। तो अब हमारे ईस्ट की साइड से उसमें मार्स का आना उधर की जंग, उधर की शिद्दत को बताता है, क्योंकि कई लोग पाकिस्तान को एरीज भी लेते हैं, टॉरस लेते ठीक। हैं, तो फिर आगे आ गई अगले 45 या 38 दिन, जब मार्स आगे जाएगा टॉरस में, फिर जमनाई में। जमनाई कौन से मुल्क होंगे, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया हाउसेस, इस तरह के ममालिक जहाँ ये सब काम ज्यादा है। हम्म। इसी तरह मतलब कि जब घूमता रहेगा 360 एंगल में, तो वो जंग इस तरह फैलती है। हाँ, लेकिन सिर्फ मार्स तो पहले भी हर साल घूमता होगा, मार्स तो हर हम्म। साल घूमता होगा। लोग कहेंगे जी मार्स तो अपना साइकिल में काफी अच्छे से घूम रहा है,
पहले क्यों नहीं हुई, उस वक्त क्यों नहीं हुई? सैटर्न पाइसेस में नहीं गया, जो अपना साइकिल पूरा कर रहा है, जिसने आपको नई सुबह की तैयारियां करानी है, जो कि अगले साल जून 2027 में अपने एरीज में आने वाला है। ठीक हो गया, चले 30 साल साइकिल पूरा कर रहा है, एंड पे उसने आपको नए सुबह नई सिमत में लेके जाना ही जाना है, और वो ठीक हो जंगे गया। ही लेके आएंगी। ठीक है सर, ये जो आखिरी सवाल, ये जो चीजें अब चल रही हैं, ये मामला तब सेटल डाउन रहेंगे 2 हफ्ते तक? इसराइल की तरफ, ईरान इसराइल चलता रहेगा? अबे इजी हो मेन जाओ, इन पे कान ना धरो, ऐसे ना अपना दिमाग खराब। कुछ नहीं टल रहा, जंग अपने सीक्वेंस में जैसे चल रही है, हल्की फुल्की इसराइल और वो तरफ वैसी चलती रहेगी। ये रिलीफ सिर्फ गल्फ कंट्री को लेके दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि वरना पाकिस्तान को अटैक करना पड़ना था। ठीक हो गया। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हम जॉर्डिक के ऊपर भी तोमस साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिसर्च निकालें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे हमारे जॉर्डिकल भी हमें बताया करें, तो इंशाल्लाह आप हमारे वो प्रोग्राम भी देखेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। स्क्रीन पे नंबर उसामा साहब का है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, कुछ भी पूछना तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।